आखिर क्यों हिमाचल टू उत्तराखंड अगर हम बात करें तो वो डरे हुए हैं। बात करते हैं कुदरत के कहर की। चक्के पे पानी धार मारा और दीवार टूट गया और दो लोग फंस गए अंदर। वो दीवार इन लोगों के ऊपर आ गया, वो छूट के उसी में चल गए। माल की क्षति हुई है, 3 लोगों का दुखद यहाँ पर मृत्यु भी हुई है। फ्लोर बस्ट हुआ, उससे काफ़ी क्षति प्रदेश को हुई। 50 लोग मिसिंग है और 2 लोगों की डेड बॉडी को रिकवर कर लिया गया है। तो साउथ टू नॉर्थ कुदरत के क्रोध की बात कर रहे हैं। पहले बात हिमाचल की करेंगे, जहां पर बारिश से किस तरह का हाहाकार मचा हुआ है। हिमाचल में फिर से बारिश का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। भारी बारिश के बाद 4 जगहों पर बादल फटे हैं। हिमाचल में 2 लोगों की मौत हो गई है, जैसे कि आप सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री जो हैं उनको सुन रहे थे। कई लोग लापता हैं, इस बाबत वो जानकारी दे रहे थे। कुल्लू में बादल फटने से तबाही मची हुई है। पार्वती नदी खतरे के निशान के पार जा चुकी है। कुल्लू में भारी बारिश से मलाणा बांध टूट गया है। बादल फटने से जो पावर प्रोजेक्ट है उसको भी नुकसान हुआ है। शिमला में बादल फटा, कई लोग लापता हो गए। मंडी में व्यास नदी का जो रूप है वो एक अलग ही, आप देखिए कि कितना रौद्र रूप नजर आ रहा है। मंडी में पंडो बांध पर खतरा बढ़ गया है। तमाम जो फ्लड गेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं और इस वजह से सायरन आप देखिए मंडी से लेकर तमाम जो निचले इलाके हैं उनमें बजने शुरू हो गए हैं। मंडी के पंचवक्त्र मंदिर की अगर बात करें, ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, वहां तक ये पानी पहुंच चुका है और मंडी के थलटू खोड़ इलाके में कई घर बह चुके हैं। मंडी में 11 लोगों के लापता होने की खबर है। हिमाचल में एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, उसने मोर्चा संभाला हुआ है। उधर बिलासपुर की बात करें, चंबा की बात करें, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन, ऊना में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कई जिलों में 5 अगस्त तक येलो अलर्ट जारी किया गया है। ये कैटेगराइज यहां पर किया गया है, अलग अलग से एक जो कैटेगरी है वो बना दी गई है। 27 जून से लेकर अब तक 124 लोगों की मौत हो चुकी है। अमित शाह ने हिमाचल के जो मुख्यमंत्री हैं उनसे बात की है। भारी बारिश से नुकसान की जो जानकारी ली है कि कितना नुकसान हुआ है, क्या है जान माल का। हिमाचल को हर संभव मदद का भरोसा भी उनकी तरफ से दिया गया है। तो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से हिमाचल में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। कई जगहों पर बादल फट गए हैं, तो वहां किस तरह की तस्वीरें सामने निकल कर आ रही है। अब हम कुल्लू की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर देखिए ये पावर प्रोजेक्ट, और यहाँ पावर प्रोजेक्ट हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ बादल फटता है और उसके बाद किस तरह से मंजर वहां देखने को मिलता है। सैलाब पूरा आ जाता है, जिस वजह से मलाणा पावर प्रोजेक्ट जो है उसको खासा नुकसान होता है। बादल फटने के बाद किस तरह का मंजर है ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीरें हैं, ये पूरा सैलाब जो यहाँ पर आगे बढ़ता चला जा रहा है, सब कुछ अपने साथ लीलता हुआ ये बता रहा है कि क्या जो मंजर है, क्या जो तस्वीरें हैं वो उसके बाद वहां पर रही होगी। बादल फटने से जबरदस्त बरसात जो है वो वहां पर होती है। पहाड़ों का जो पूरा मलबा है वो नीचे जो निचले इलाके हैं उस तरफ वो आता है और ये सैलाब आप देखिए पूरा सब कुछ बहाता हुआ अपने साथ ले जा रहा है। ये हिमाचल की तस्वीरें, कुल्लू की तस्वीरें और उस मलाणा प्रोजेक्ट की हम बात करें उसकी तस्वीरें। और कई लोग लापता यहाँ पर बताए जा रहे हैं, उनका कोई अता पता अभी तक नहीं चल पाया है। तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि जो पावर प्रोजेक्ट है मलाणा में, चूंकि बादल फटा है तो उसको किस तरह से नुकसान पहुंचा है, वो ठप पूरी तरह से हो चुका है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। लेकिन क्या कह रहे हैं वहां के लोग, बेबस हैं, लाचार हैं, कुदरत के कहर के आगे कुछ कर नहीं पा रहे, किसी की चल नहीं पा रही। सुनिए। कल रात को मलाणा प्रोजेक्ट में जो पानी छोड़ा है, जहाँ बांध फटा है, उससे ज्यादा नुकसान हुआ है। उससे नुकसान से पानी इतना बढ़ चुका है कि बुनतर मार्ग के पर्दे बुनतर में इतना ज्यादा पानी आ चुका है कि पानी तो रोड में ही आ चुका है। रोड से ज्यादा जो नई बिल्डिंग बन रही है उसमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। गवर्नमेंट प्रशासन ने सभी को बोला हुआ है कि आप नदी नालों से दूर रहें
नुकसान होने की संभावना है। जिस तरह का पहली बारिश से इतना ज्यादा पानी और इतना नुकसान जो हुआ है यहाँ पे, और मलाना में जो डैम में जो पानी छोड़ा गया, तो उससे जो है बुनकर के इस एरिया को काफी नुकसान सहना पड़ा। लेकिन ये है कि हम प्रशासन से चाहेंगे कि थोड़ा इस वाली तरफ को थोड़ा ध्यान दिया जाए, क्योंकि आने वाले टाइम में अगर ये तो अभी एक ही दिन की बारिश हुई कुछ घंटों की, अगर थोड़ी ज्यादा बारिश आती है तो ज्यादा नुकसान हो सकता था यहाँ पे, और लोगों को फिर वो पिछले साल वाली त्रासदी झेलनी पड़ती। तो ये तो आपने सुना कि जो वहां के लोग हैं, कुल्लू के लोग हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं। लेकिन जो कुल्लू के डिप्टी कमिश्नर है टीएस रवीश, वो क्या कह रहे हैं, ये भी सुनिए। जो क्लाउड बर्स्ट की घटना है वो मल्टीपल लोकेशंस में हुई, तो सबसे ज़्यादा जो हमारा नुकसान है वो निर्मल ब्लॉक में हुआ। जैसे कि आपको पता है कि बागी पुल के आसपास पीडब्ल्यूडी का जो पुल था, एग्जिस्टिंग नया, वो दोनों बह गए हैं। और ये सिंघाट जो हमारा श्रीखंड यात्रा का बेस कैंप है, उसके पीछे क्लाउड बर्स्ट हुआ था। 8 से 9 घर भी बह गए हैं उस लोकेशन पे, और 7 पीपल आर मिसिंग। 5 जो लोकल्स थे, 2 वहाँ पे नेपाली ओरिजिन के लोग थे। इनके लिए सर्च जारी है। अभी एक सीआईएसएफ की टीम और साथ ही साथ एक हमारी होमगार्ड की क्यूआरटी वहाँ लगी हुई है इनको सर्च में। तो डिप्टी कमिश्नर को आप यहां पर सुन रहे थे, जो जानकारी दे रही थी कि क्या कुछ हालात है और किस तरीके से क्या कुछ रेस्क्यू ऑपरेशन या उन लोगों के लिए वहां किया जा रहा है। लेकिन आइए अब कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि हिमाचल से जो तस्वीरें इस वक्त निकलकर सामने आ रही है वो डराने वाली है। और इस वक्त जो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूं वो हिमाचल के रामपुर की तस्वीरें हैं। रामपुर, शिमला का रामपुर, जहां पर बादल फटा है और किस तरह की तबाही वहां पर मची है, उसके बाद ये आप देख पा रहे हैं। समेज नदी जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, उसमें उसके बाद बाढ़ आ गई है, क्योंकि क्लाउड बर्स्ट होता है और उसके बाद समेज नदी अपने रौद्र रूप में यहां पर आ जाती है। यहां इस वक्त एनडीआरएफ की टीम को आप देख रहे हैं, एसडीआरएफ हो, पुलिस की टीम हो, सभी यहां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं, तैनात हैं और कोशिश यहां पर हो रही है। क्योंकि देखिए मलबा पूरा यहां पर पड़ा हुआ है, कोई जान तो यहां पर नहीं है, ये यहां पर देखने की कोशिश हो रही है। लेकिन मलबे के बीच लोगों को ढूंढना, उन तक पहुंच पाना काफी मुश्किलात इस ऑपरेशन में आती है, और वो भी तब जब मौसम खराब है, लगातार भारी बारिश हो रही है, पहाड़ों के ऊपर से जो मलबा है वो आ रहा है लगातार, क्योंकि भूस्खलन हो रहा है। और जब वहां पर क्लाउड बर्स्ट होता है, बादल फटता है, तो देखिए समेज नदी कितने अपने एकदम रौद्र रूप में सब कुछ एकदम बहाते हुए अपने साथ वहां ले जा रही है। लेकिन एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की जो तमाम टीमें हैं और किस तरह से लोगों को वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा है, एक जगह से दूसरी जगह का संपर्क पूरी तरह से कट चुका है। और आप देखिए मंडी की तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रही हूं। ये देखिए मंडी में पहले ही वहां पर जो अलर्ट है वो जारी कर दिया गया है। मंडी समेत जो तमाम निचले इलाके हैं वहां पर भारी नुकसान हुआ है, आप यहां पर देख सकते हैं। तो तमाम जो टीम है, प्रशासन की टीम हो, एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो, पुलिस हो, तमाम लोग इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। कई मकान बह चुके हैं मंडी में, आप ये सोचिए इस तरह की स्थिति है, कई मकान बह चुके हैं। और चूंकि डैम की तस्वीरें भी थोड़ी देर पहले आप वहां पर देख रहे थे, तो जब वहां के फ्लड गेट जब खोल दिए जाते हैं, सायरन बजता है, मंडी और तमाम जो निचले इलाके हैं वहां पर ये सायरन डरा रहे हैं लोगों को।